ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, किसी काम को करने का जुनून आप में तभी आएगा जब आप वो काम करेंगे जिसे करने के लिए आपका दिल कहे, जिसमें आपका मन लगे और जिसे करने से आपको सुकून मिले। अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं जिसे करने के लिए आप इस धरती पर आए, तो आप एक दिन निराश होकर अपने काम से हार मान लेंगे। इसलिए आप वो काम कीजिए जिसे करना आपके जीवन का लक्ष्य है, और उसे बिना किए आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यदि आप में किसी को देखकर काम करने का जुनून आता है, तो ये जुनून लंबे समय तक नहीं चलते, क्योंकि अगर सामने वाला निराश हुआ तो समझो आप भी निराश होने से बच नहीं पाएंगे। इसलिए आप किसी और को देखकर नहीं, खुद को अंदर से समझकर आगे बढ़ें। जीत आपको जरूर मिलेगी। अगर आप जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरना ही होगा, क्योंकि बिना उतार चढ़ाव के सफलता की कोई परिभाषा ही नहीं है। यदि आप संयम रखेंगे तो इससे मिलने वाला फल आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं संयम का फल मीठा होता है और इसे बढ़ने और पकने में एक लंबा समय लगता है। आपके चाहने से ये जल्दी तैयार नहीं होता। जब आप संघर्ष का रास्ता चुनते हैं तो आपको उस रास्ते चलकर बहुत दर्द सहना पड़ता है, लेकिन यही दर्द आगे चलकर आपकी ताकत बनकर सामने आता है और आपको जीत दिलाता है। अगर आप इस धरती पर जन्म ले लिए तो फिर जोखिम लेने से क्यों घबरा रहे हैं? आगे बढ़ने को ठान लीजिए। सारी तकलीफें और दर्द आपका मार्गदर्शन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो कुछ करने को ठान लेता है वो आज नहीं तो कल अपना नाम बना लेता है। यदि आप खुद की कमियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप जितनी तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उतनी ही तेजी से आप नीचे भी गिरेंगे। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने से पहले अपनी कमियों पर विजय हासिल कीजिए, क्योंकि कमियों को हराना भी एक सफलता है। यदि आप जीवन के अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग में अच्छे विचारों का दीप जलाना होगा, क्योंकि यही हुआ है एक तरीका है जिसे अपनाकर आप अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में कभी निराश ना, तो आप अपनी कमजोरी किसी को ना बताइए, क्योंकि लोग उस कमजोर दीवार की ईंटें ले जाकर अपने घर बनाएंगे। मतलब कि लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। इसलिए आप अपनी कमजोरी को भूलकर साहस के साथ आगे बढ़िए, मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आप अपने दिल और दिमाग को महिला करना चाहते हैं, तो आप अपने दिल और दिमाग की बुरी यादें और बुरे विचारों से भर लीजिए। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बुरी यादें और बुरे विचारों को दिल और दिमाग में बिठाना आसान है, लेकिन इन्हें दोबारा बाहर फेंकना आसान नहीं होता। इसलिए आप सोच समझकर निर्णय लीजिए, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। महादेव कहते हैं, यदि आप सोचते हैं कि आप मेहनत बहुत करते हैं पर आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं पर अपने मन में हार जाने का डर बिठा रखे और ये ऑर्डर आपको जकड़ रखा है। मेरी मानिए तो मेहनत आप कर रहे हैं, उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते रहिए। आप अपने आप पर विश्वास रखें और हार के बारे में ना सोचकर सिर्फ जीतने के बारे में सोचिए। जिंदगी में आने वाली समस्याओं को हारकर पीछे हटना आपके लिए बहुत आसान है, पर शायद आप यह नहीं जानते कि आप जिन समस्याओं से हारकर पीछे हट रहे हैं, वो समस्याएं नहीं, ऊपर वाले का परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कुछ लोग सपने देखकर सो जाते हैं, कुछ लोग जागते हुए देखते हैं। जो सोकर सपना देखा उसे आज तक कुछ नहीं मिला, और जो जागते हुए सपना देखा और अपने सपने को सच करने में पूरी रात लगा दी, किस्मत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। खुद पर भरोसा रख। जो आदमी पूरी लगन और मेहनत से काम किया, वही देर सवेर इस दुनिया में अपना नाम किया। अगर आप भी नाम कमाना चाहते हैं, तो आप भी आज से दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब खुद पर भरोसा रखना है। पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम दीजिए। किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष के रास्ते पर आपको अकेले चलना पड़ता है। जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, तो लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। किस्मत का दूसरा नाम लगन है। किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष के रास्ते पर आपको अकेले चलना पड़ता है, और जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते, तो लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर देते। लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। किस्मत का दूसरा नाम लगन है। अगर आप अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप में मेहनत करने का लगान नहीं है, तो आपको कदम कदम पर रुकावट नजर आएगी। अगर आपको कोई छोड़ दिया है, तो आप इस गम में अपना दिन और रात मत गुजारिए।
गम को भूलकर आगे बढ़िए और खुद को इतना बड़ा बनाइए कि आपको छोड़ने वाला आपकी एक झलक पाने के लिए तरस है। अगर आप बिना कोई प्रयास किए यह सोचते हैं कि आपका वक्त आज नहीं तो कल बदल जाएगा, तो आप यह लिख लीजिए कि आप मरने के आखिरी पड़ाव पर आएंगे, फिर भी आपका समय नहीं बदलेगा। समय सिर्फ उनका बदलता है जो सिर्फ मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं। इस वर्ग में आपको अंदर से लेकर बाहर तक कुछ इस तरह से बनाया है कि अगर आप खुद का सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो आप वहाँ बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं और वो हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। जब आप जिम्मेदारियों के बोझ को अपना कर्तव्य समझकर खुशी खुशी उठाते हैं और जिम्मेदारियाँ आपको कुशल और ताकतवर बनाती है, और अगर इन्हें आप मजबूरी में नाखुश होकर उठाते हैं तो आप इन जिम्मेदारियों के बोझ में दबकर खत्म हो जाते हैं। महादेव कहते हैं, आपका मन जितना तेज दौड़ेगा, आपके सफल होने की गति उतनी ही धीमी हो जाएगी। इसलिए आप अपने मन को नियंत्रित कीजिए और अपने दिमाग को दौड़ाइए। यदि आप जिंदगी में अकेले रह गए हैं तो इस बात का अफसोस मत कीजिए कि आप अकेले हैं, बल्कि इस बात पर खुशी मनाइए कि अब आपका बुरा वक्त आपके काम को मिलेगा। बल्कि इस बात का खुशी मनाइए कि अब आपका पूरा वक्त आपके काम को मिलेगा। और याद रखिएगा कि काम से बड़ा कोई अपना नहीं है, काम से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। हार को हार की तरह मत देखें, इसे एक और सीखने के मौके की तरह देखें, क्योंकि हर हार में सीखने की अपार संभावना होती है। और जब आपको कई बार हार के बाद सफलता मिलती है तो पहली बार में ही मिलने वाली सफलता से कई गुना ज्यादा शानदार होती है। अगर आप सोचते हैं आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी तो आप गलत हैं, क्योंकि सफलता स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत और धैर्य रखने से मिलती है। अगर आप इन सब के लिए तैयार हैं तो आप सफल होने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप रात दिन सफल होने के लिए जूझ रहे हैं तो आपके रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या आपको रोक नहीं पाएगी। अगर कोई आपको रोकेगा तो वो आप खुद होंगे, कोई और नहीं। कब तक आप बैठकर अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे? कभी ना कभी आपको पूरे जोश के साथ उठना होगा, पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करके अपनी किस्मत को बदलना होगा। अगर आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर नहीं है तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका ध्यान किस तरफ, क्योंकि जिस तरफ आपका पूरा ध्यान होगा वहीं आपके जीवन में घटित होगा और वहीं आप हासिल भी करेंगे। सुमन एक छोटे से गांव मधुबन में रहने वाली लड़की थी जिसने कभी स्कूल नहीं जाया था, लेकिन उसमें बड़े सपने थे। गांव वाले उसे भगले कहकर निकालते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी पिताजी ने उसे बेटी होने पर शादी करने के लिए दबाव डाला, लेकिन सुमन ने अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। सुमन ने चित्रकला में अपनी कला पाई, लेकिन उसके पिताजी ने उसके बनाए गए चित्रों को आग में जला दिया। फिर भी सुमन ने हार नहीं मानी और उसने चित्रकला में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने गांव के पास और दूर दराज क्षेत्रों में प्रदर्शनी आयोजित की, जो लोगों को उसकी कला से प्रभावित करने में मदद की। अपनी मेहनत और संघर्ष के बावजूद एक हादसे में सुमन के हाथ चले गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी और नए तरीके से चित्र बनाना शुरू किया, इस बार पैरों से। उसकी मेहनत ने उसे फिर से सफलता तक पहुंचाया और वह अब गांव से लेकर शहर तक मशहूर थी, जो उसके पिताजी को गर्वित बनाया। सुमन की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास से कोई भी मुश्किलें पार की जा सकती हैं। यह हमें याद दिलाती है कि अगर हमारा इरादा सच्चा हो और हम किसी भी स्थिति में हार नहीं मानते तो हम किसी भी मुश्किलें पार कर सकते हैं। हादसे में आदमी मरता है पर उसके जज्बात जिंदा रहती है और एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बच जाता है। आदमी तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके हौसलों में जान होती, यही वो हौसले होते जिससे सपनों को पहचान मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।